हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लता एजुकेशन। आज हम 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 21 अप्रैल को। यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में लोक प्रशासन में लगे अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के उद्देश्य से मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 21 अप्रैल को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवाचार और रचनात्मकता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 22 अप्रैल को। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस या वर्ल्ड बुक डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 23 अप्रैल को। लोगों को पुस्तकों की अहमियत तथा उपयोगिता को बताने के लिए विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। पुस्तकों की लोकप्रियता कंप्यूटर और इंटरनेट के कारण कम होती जा रही है, इसीलिए यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल से विश्व पुस्तक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 25 अप्रैल को। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मलेरिया जैसे खतरनाक रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना है, जिससे हर साल लाखों लोगों की जान बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 25 अप्रैल को। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 26 अप्रैल को। इस दिन की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया। एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरी के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है कर्नाटक में। कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला तथा कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के जंगलों में भयानक आग लगी है? आंसर है मिजोरम में। मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं तथा मिजोरम के सीएम जोरामथांगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के जंगलों में लगे विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के किन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है? आंसर है Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली में किस तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधित अधिनियम 2021 लागू हो गया है? आंसर है 27 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और किस देश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आंसर है बांग्लादेश के। इस समझौते का उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार सूचना, व्यापार, उपचार और अन्य गतिविधियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है 142वां। 20 अप्रैल 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत 142वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? आंसर है सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है? आंसर है अमेरिका ने। भारत के
विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मदद मांगे जाने के बाद ही अमेरिकी चैम्बर्स ने अमेरिकी मदद के बारे में अपना बयान जारी किया तथा अमेरिका ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? आंसर है मालदीव ने। मालदीव के पर्यटक मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है। यह फैसला भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर है बांग्लादेश को। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं तथा बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है? आंसर है फ्रांस से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 1 महीने के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्र फ्रांस से आयात किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस देश ने की है? आंसर है ब्रिटेन ने। मौसम और जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए माइक्रोसॉफ्ट और मिड ऑफिस ने हाथ मिलाया है। यह सुपर कंप्यूटर 2022 में चालू होने की संभावना है, जो विश्व मौसम पर सटीक चेतावनी प्रदान करेगा तथा देश में अत्यधिक तूफान, बाढ़ और बर्फ के प्रभाव से बचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है? आंसर है जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने की मंजूरी दी है? आंसर है तमिलनाडु की। सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रहे ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए बड़ा फैसला लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरन स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर जी का निधन हो गया है? आंसर है मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी के पूर्व प्रबंध निर्देशक जगदीश खट्टर जी का निधन हो गया है। उन्होंने 1993 से 2007 तक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में काम किए थे। खट्टर जी को भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया है? आंसर है यूनिकॉर्न। हाल ही में खगोलविदों ने एक ऐसा ब्लैक होल खोजा है जो न केवल रिकॉर्ड हुए ब्लैक होल में से सबसे छोटा है, बल्कि पृथ्वी के सबसे पास भी है। खगोलविदों ने इसे द यूनिकॉर्न नाम दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्लैक होल बहुत ही खास है तथा यह मोनोसेरोस द यूनिकॉर्न तारामंडल में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर है नासा ने। शील्ड मिशन को सोलर सिस्टम की विंड शील्ड को स्टडी करने हेतु लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन एम शांतानागौदर का निधन हो गया है। वे किस संस्था से संबंधित हैं? आंसर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन एम शांतानागौदर जी का निधन हो गया है। वह 17 फरवरी 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किए गए थे। उनका कार्यकाल 5 मई 2023 तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर चीन द्वारा भेजे गए रोवर का नाम क्या है? आंसर है जुरोंग। चीन 2021 के अंत तक मंगल ग्रह पर तियानवेन-1 को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। चीनी सरकार द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर का नाम पारंपरिक अग्नि देवता जुरोंग के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? आंसर है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने एलसीए तेजस से पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन जी का निधन हो गया है? आंसर है असम के। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन जी का निधन हो गया है, जो 91 वर्ष के थे। बर्मन जी कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता थे, जो 2 बार अल्पकाल के लिए असम के मुख्यमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? आंसर है भारत, फ्रांस तथा यूएई के बीच। यूएई पहली बार वरुण
नौसेना अभ्यास में भाग लिया है तथा भारत और फ्रांस 1993 से इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? आंसर है 1500 रुपए की। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1500 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग किस देश से समुद्र तटों को प्रदान की गई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल प्रमाणन है? आंसर है डेनमार्क से। ब्लू फ्लैग एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल प्रमाणन है जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है। यह पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण, शिक्षा, संरक्षण और सेवाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक खबरों में थी। यह प्रोजेक्ट किस देश में कार्यान्वित की गई है? आंसर है भूटान में। 24 अप्रैल 1961 को तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। यह सीमा सड़क संगठन की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है जिसे भूटान में मोटर युक्त सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था। हाल ही में इस परियोजना की डायमंड जुबली को भूटान में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीएम केयर्स फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? आंसर है 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से देश जूझ रहा है। इस समस्या को देखते हुए पीएम मोदी ने देश में पीएम केयर्स फंड से 151 मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिए हैं? आंसर है 25 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इस पोर्टल का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा निर्यात में वृद्धि करना है। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर किसने लॉन्च किया है? आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की? आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सार्थक पहल शुरू की गई है? आंसर है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। अमृत समारोह के हिस्से के रूप में की जा रही सार्थक पहल का उद्देश्य गुणवत्ता शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों की समग्र उन्नति सुनिश्चित करना है तथा इस पहल से बच्चों और युवाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। वे विभिन्न राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जस्टिस नूतन पार्टी वेंकट रमन जी को। न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन जी देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उन्हें पद की शपथ दिलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेश बिंदल जी को। न्यायमूर्ति बिंदल जी कोलकाता उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश टीबी नायर रामकृष्णन जी 28 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए 29 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से राजेश बिंदल जी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन या BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है वैशाली हिवासे को। वैशाली एस हिवासे सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की जिम्मेदारी उन पर होगी। BRO ने बताया है कि वैशाली के पास MTech की डिग्री है और वह कारगिल में एक कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने बैंकों के CEO तथा MD के कार्यकाल को कितने वर्ष तक के लिए सीमित करने की घोषणा की है? आंसर है 15 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है व्यय सचिव TV सोमनाथन जी को। TV सोमनाथन जी तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है उपेंद्र द्विवेदी जी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी सेना के उप प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाल लिए हैं। इससे पहले द्विवेदी जी 9 कॉर्प्स के कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बन गया है? आंसर है डेविड वार्नर। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने IPL 2021 के 23वें मुकाबले
मुकाबले में अर्धशतक जड़ने के साथ ही इतिहास रच दिया है। वार्नर ने 50 गेंदों पर 3 चौके तथा 2 सिक्स की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किए। IPL के इतिहास में 50 अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? आंसर है माउंट अन्नपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? आंसर है राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बतौर कप्तान 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। ये किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मुकाबलों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है क्रिकेटर्स वाशिंगटन सुंदर तथा देवदत्त पट्टिकल। ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा ने क्रिकेटर्स वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पट्टिकल के साथ लंबी अवधि के लिए एंडोर्समेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्यूमा इंडिया हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय संगीतकार का कोरोना के कारण 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है पंडित राजन मिश्रा जी का। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित राजन मिश्रा जी का कोरोना के कारण 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया है, वे कौन थे? आंसर है वैज्ञानिक। भारतीय परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संथानम जी का निधन हो गया। श्री कृष्णमूर्ति संथानम का 1998 में किए गए पोखरण 2 में विशेष योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रानी एलिजाबेथ II के पति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? आंसर है प्रिंस फिलिप। 99 वर्षीय प्रिंस फिलिप जी 2017 में 96 साल की उम्र में सार्वजनिक कर्तव्यों से निवृत्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रा नायडू जी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? आंसर है क्रिकेट से। चंद्रा नायडू जी पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू जी की बेटी तथा भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर हैं। इन्होंने अपनी पहली कमेंट्री राष्ट्रीय चैंपियन बॉम्बे और इंदौर के MCC के बीच 1977 में एक मैच के दौरान की थी। चंद्रा जी अपने प्रतिष्ठित क्रिकेटर पिता पर CK नायडू अ डॉटर रिमेम्बर्स नामक पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फातिमा रफीक जकारिया का निधन हो गया, वे कौन थी? आंसर है पत्रकार। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और मौलाना आजाद एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष और खैरुल इस्लाम ट्रस्ट मुंबई की अध्यक्ष फातिमा रफीक जकारिया का निधन हो गया है। उन्हें 2006 में शिक्षा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लिविंग माउंटेन पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विमला सिंह कपूर जी को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश विमला सिंह कपूर जी को अस्थायी न्यायाधीश के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज दास जी का निधन हो गया, वे कौन थे? आंसर है लेखक। प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक मनोज दास जी की पुस्तक ओडिया तथा अंग्रेजी भाषा के हैं। मनोज दास जी की पहली पुस्तक ओडिया में सत्वदीरा अर्थनदा नामक कविता की थी, जो तब प्रकाशित हुई थी जब वह हाई स्कूल में थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।